ट्रैक्टर के ऊपर फिट हो जाता है। ये इसका जो स्टीयरिंग है ये ऑटो है। इसके साथ एक DGPS की बेस भी है और मैं ये दुआ करता हूँ कि मेरी तरह आप में भी कंप्यूटर लग जाए। बेस भी है, उसको जैसे कंट्रोल पॉइंट पे उसको लगाते हैं, इसको भी लगा देते हैं। ये ड्रोन बगैर पायलट के फ़िज़ा में सफ़र करता है। ये गाड़ी जो है बगैर ड्राइवर की चलती है। सादे अल्फाज में आपको बता दिया है। जो आप उसको डिज़ाइन एलिवेशन देंगे, उसके पीछे जो करा होगा उस डिज़ाइन एलिवेशन के मुताबिक पूरा ज़मीन को लेवल कर देगा। ये क्या है टेक्नोलॉजी। आप इस तरीके से सर्वे को जो है ना इस तरीके से खींचें, अपने अंदर कर सकते। टेक्नोलॉजी का पता होना चाहिए कि किस चीज़ से क्या क्या रिजल्ट मिलता है। मैंने आज सिर्फ उनसे एक छोटी सी बात सुनी कि ये बगैर ड्राइवर की गाड़ी चलती है। मैंने खुद बनाया कि ये होता तो ऐसा है, बाद में सुना है कि ऐसे ही होता है। मैंने ज़िंदगी में पहली बार तो ये देखा है। तो आपने भी ये सर्च करनी है। बताते चलो आप सारे मेरे शागिर्द हो। नेट बहुत बड़ा उस्ताद है। इंटरनेट बहुत बड़ा उस्ताद है। आप 20% सीख गए हो तो बाकी नेट से लेकर आप 100% हो सकते हो। आगे चलते हैं। सर्वे एक्टिविटी लेंस भी है, आप यूज़ करते रहे हो। ये यूज़ करते रहे। आप बताओ ये कैसे काम करते हैं, चले पता चल। इसको इस्तेमाल करने के लिए सबसे पहले हम एक बेस लगाते हैं। जो भी हमारे पास GPS अवेलेबल है, हमारे पास साइनो का था तो हम साइनो की बेस लगा के PP स्टैटिक पे उसकी ऑब्जर्वेशन स्टार्ट कर देते हैं। इसके लिए ग्राउंड कंट्रोल पॉइंट लगाने पड़ते हैं, GCPs लगा के उसके बाद हम फ्लाइट करते हैं। फ्लाइट जब हमारी मुकम्मल हो जाती है हम फ्लाइट डेटा लेते हैं। उसके बाद इसका मतलूबा सॉफ्टवेयर है AGI मेटाशेप। उसके अंदर हम इसके फ़ोटो डालते हैं, अलाइन करते हैं। अलाइनमेंट के बाद ये GCPs डालते हैं। ओके, ये अभी आगे आप सॉफ्टवेयर पे चले गए। सादा तरीन अल्फाज में बताऊं कि PP के टेक्नोलॉजी क्या है। दुनिया में 2 किस्म के ड्रोन हैं। काम के लिहाज से, वर्किंग के लिहाज से उनकी टेक्नोलॉजी क्या है। एक है RT के ड्रोन, सेम RT के ऐसे ही है जैसे DGPS का था, और एक है PP के ड्रोन। गौर से सुने चंद अल्फाज में। PP के ड्रोन के साथ एरियल सर्वे करने से पहले कंट्रोल पॉइंट के ऊपर बेस को जो है वो स्टैटिक के ऊपर लगा देते हैं। पहला पॉइंट उसकी मिशन प्लानिंग मतलूबा सॉफ्टवेयर में करते हैं। ड्रोन को टेक ऑफ करते हैं, वापस आता है ड्रोन। वो उसकी नेक्स्ट फाइल DGPS की और इसकी जो इमेज है इनको करते हैं जियो टैगिंग से क्या मिलता है। जियो टैगिंग से ये GPS का नेक्स्ट फाइल है, उससे उसके जो फोटो का सेंटर पॉइंट है उनको वो एक्यूरेट करता है। और हमारे पास एक्यूरेट वो फोटो भी आ जाता है। CSV फाइल में XYZ भी आ जाता है वो फोटो। और फिर जो ग्राउंड पे अभी ड्रोन टेक्नोलॉजी तो बहुत बढ़िया कैसे सर्वे होता है, ये एक बहुत लंबा लेक्चर है। तो वो जो DCP हैं और ये जो एक्यूरेट फ़ोटो हैं इनको मुख्तलिफ सॉफ्टवेयर में प्रोसेस करने के बाद फाइनल डैम और आर्ट मजाक और एरियल सर्वे का जो है फाइनल प्रोडक्ट तैयार कर लेते हैं। आगे चलते हैं। तो ये जो ड्रोन है कि दुनिया का भी लेटेस्ट ड्रोन है। इसके साथ 90 मिनट की फ़्लाइट में कम अज़ कम 10 स्क्वायर किलोमीटर में हम डाटा ले सकते हैं। इसके साथ लिडार कैमरा भी लगा हुआ है। ये क्वाड कप्टर की तरह ऊपर जाता है और फिर एरोप्लेन मोड में जाता है। और वो जो विंग है भूटान, वो भी उसकी क्या खसूसियत है दूसरे ड्रोन के निस्बत के 3 से 4 मीटर के सराउंडिंग में वो टेक ऑफ करता है हेलीकॉप्टर मोड में और फिर एरोप्लेन मोड में जाता है, वापस भी एरोप्लेन मोड में आता है और हेलीकॉप्टर मोड में वापस आ जाता है। पहले हम यूज़ करते थे EB प्लस, तो उसको ऐसे उड़ाना पड़ता था, उसकी लैंडिंग लीनियर होती थी। तो उसके लिए बड़ी मुश्किलात, जिस प्रोजेक्ट करना है तो पहले तलाश करते थे किस ग्राउंड में हम उसे उतारेंगे। तो वो सारी फैसिलिटी जो है विंगट्रा में आ चुकी हैं। आगे चलते हैं। सॉफ्टवेयर इसमें इंस्टॉल है। 2 से 3 मीटर एक्यूरेसी के साथ फील्ड में डाटा लेते हैं और GIS में इसके साथ मैप बना लेते हैं। कोई बड़ी बात नहीं। जो लोग GIS जानते हैं उनको पता चल गया है फील्ड में डाटा लेना है, GIS में प्लॉट कर लेना है। तो कम अज़ कम GPS की तरह तो नहीं, लेकिन ज़्यादा एक्यूरेसी के साथ आप मैप बना सकते हैं। इतनी बड़ी कोई बात नहीं। ये टच वाला मोबाइल जो जानता है बंदा 100% जानता है। ये उसी की एक छोटी डिवाइस है, सेम ऐसे ही काम करती है। और ये जो है जिस तरह आप पढ़ते हो कि दुनिया में वो GPS काम कर रहा है, दुनिया में इतने स्टेशन लगे हुए हैं, वो डाटा आता है जाता है, ऐसे सिग्नल जाते हैं, सेम उसी की तरह ये भी एक वो स्टेशन है। आप GPS के साथ इसे कनेक्ट करके अपने प्रोजेक्ट एरिया में 40 किलोमीटर तक इसके साथ जो है वो डाटा जो है वो आपको एक्यूरेसी के साथ दे सकता है। जैसे कि DGPS के साथ एक्सटर्नल एंटीना लगा हुआ था। आगे चलते हैं। इधर आ जाए जी।
ये आपको बताता हूँ कि ये जो डिवाइस है ये व्हीकल के साथ किसके साथ व्हीकल के साथ कनेक्ट हो जाती है, गाड़ी चल रही होती है और कैमरा जो है